कहीं कोई घाव हो गया है, एंटीबायोटिक डॉक्टर से इलाज के बाद भी अगर या अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, या आपके पैरों की जो नर्व्स हैं वो वीक होती रहेंगी। कोई घाव अगर हो जाता आपके पैर में, आपको पता नहीं चलेगा। इस बारे में विस्तार से बताएं कि इसका जो इलाज की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायबिटीज़ का रिवर्सल पे आजकल बहुत से रिसर्चेज चल रहे हैं। मिठाइयाँ, शुगर फ्री मिठाइयाँ भी आती हैं, लेकिन उसमें भी कैलोरी होती हैं। ये दोनों चीज़ें गुर्दे की खून की नलियों को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। रेटिना एक बार डैमेज हो गया तो उसका इलाज महंगा है। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ यानी एक ऐसी बीमारी जो अपने साथ कई दूसरी बीमारियों को शरीर में घुसने और पनपने का न्योता देती है। गलत खान पान, खराब जीवन शैली और जानकारी का अभाव इसे एक महामारी में तब्दील कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ के हर पहलू के बारे में विस्तार से जानें और साथ ही उन छोटे छोटे उपायों के बारे में भी जानें जिनसे हम इस बीमारी को काबू में कर सकते हैं। हमारे साथ हैं लाइफ केयर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर पी.के. गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, डायबिटीज़ के बारे में आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है ऐसे मरीजों को डील करने का, उनका इलाज करने का। मैं जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ क्यों अपने आप में एक छोटी सी बीमारी होने के बावजूद एक खतरनाक बीमारी है। क्यों भारत के बारे में कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ नाम के टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है जो टिक टिक कर रहा है, जो सबको एक तरीके से अपनी चपेट में लेने को तैयार है। जी, देखिए, ऐसा है कि डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। अब डायबिटीज़ शरीर के सारे अंगों को, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आपका किडनी हो, ब्रेन हो, सबको प्रभावित करती है। तुरंत जो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर किसी का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको इन्फेक्शंस की संभावना ज़्यादा होती है। कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई एंटीबायोटिक लेंगे, खांसी हो रही है, कहीं कोई कट लग गया, कोई घाव हो गया, अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसमें एक डिजायर्ड रिस्पांस, मतलब वो ठीक नहीं होगा। आपकी खांसी, एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं बार बार, कोई चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, कहीं कोई घाव हो गया है, एंटीबायोटिक डॉक्टर से इलाज के बाद भी अगर या अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं। इसमें ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा तो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। अब डायबिटीज़ जो शरीर के जिन अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जो खतरा सबसे ज़्यादा है, वो हार्ट को। हार्ट अटैक के चांसेस डायबिटीज़ में 2.5 गुना तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर डायबिटीज़ खून की नलियों को धीरे धीरे कड़ा करती है, तो हार्ट की खून की नलियों को भी कड़ा करेगी, उसकी ब्लड सप्लाई कम होगी, पहले एंजाइना होगा, थोड़े सिम्टम्स आएंगे, फिर बाद में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा, डायबिटीज़ आपकी आँखों को, जो तुरंत आपका रेटिना और भी डैमेज कर सकता है। रेटिना एक बार डैमेज हो गया तो उसका इलाज महंगा है, कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है और महंगा तो है ही। कैटरैक्ट भी, जिस व्यक्ति को कैटरैक्ट 60 साल में डेवलप होता था पहले, अगर डायबिटीज़ है उसको 40-45 की एज में ही कैटरैक्ट डेवलप हो जाएगा। फिर आए गुर्दे। डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड शुगर बढ़े रहने की वजह से खून की नलियों की परमिएबिलिटी, मतलब उनसे प्रोटीन का निकलना, कुछ खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिसे माइक्रो एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाते हैं। उनको लैब में बहुत छोटे टेस्ट हैं, कर के पता किया जा सकता है। अगर आपको डॉक्टर ये बताता है कि आपके पेशाब में माइक्रो एल्ब्यूमिन एक लिमिट से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। और अगर डायबिटीज़ आपकी हमेशा कंट्रोल नहीं रहेगी, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे गुर्दे आपके ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। गुर्दे अगर एक बार ख़राब हो गए तो उसका इलाज महंगा है, आपको डायलिसिस तक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो भारतीय जनसंख्या, जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, इसमें गुर्दे ख़राब होने के 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला डायबिटीज़, दूसरा ब्लड प्रेशर। ये दोनों चीज़ें गुर्दे की खून की नलियों को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। अब ब्रेन, दिमाग की खून की नलियाँ भी इसी तरह से कड़ी होती हैं। अब दिमाग की खून की नली कड़ी होगी तो उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसमें ब्लॉकेज भी हो सकता है, जैसे हार्ट की खून की नलियों का ब्लॉकेज होता है, वो ब्लॉक होंगी, खून की नली ब्लॉक होगी, जिसमें लकवा जैसी बीमारी हो सकती है।
इसी तरह से सेरेब्रल हैमरेज, खून की नली फटने का भी खतरा डायबिटीज़ में बढ़ जाता है। दूसरे, अगर पैरों की जो जिसे कहते हैं कि शुरू में आपको न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम्स, न्यूरोपैथी में होता क्या है कि आपको थोड़ी सी, इसमें कहते हैं ग्लव स्टॉकिंग पैटर्न, हाथ के इन हिस्सों में और पैरों में जहाँ मोजे और दस्ताने पहनते हैं वहाँ पे थोड़ी सी झंझनाहट हो सकती है, सुन्नाहट की फीलिंग हो सकती है अगर आपका शुगर बढ़ा रहेगा या आपने शुगर, आपको पता है आपने कंट्रोल नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आपके पैरों की जो नर्व्स हैं वो वीक होती रहेंगी। कोई घाव अगर हो जाता आपके पैर में, आपको पता नहीं चलेगा, कोई घाव हो गया पता नहीं चलेगा, फिर ब्लड सप्लाई भी, खून की नलियाँ भी कड़ी हैं, तो फिर वहाँ पे हीलिंग नहीं होगी। पहली बात तो आपको पता नहीं चला, आपकी नर्व्स वीक हैं और खून की नलियाँ भी कड़ी हो रही हैं, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई कम है, तो आपको एक घाव जो बन गया वो खतरनाक होगा। कई बार लोगों का अंगूठे में अगर हो गया, अंगूठा काटना पड़ सकता है, यहाँ तक कि पैर का, फुट एम्पुटेशन की भी नौबत आ सकती है। इसलिए ब्लड शुगर केवल एक बीमारी नहीं है, खून की नलियों को प्रभावित करके शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता रहता है, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। बाकी ब्लड शुगर अगर आपका अचानक कम हो जाता है, अचानक बढ़ जाता है, उसके अपने खतरे हैं। देखिए, मुख्यतया दो तरह के डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। बाकी प्रेगनेंसी में जिसे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड ड्रग्स इंड्यूस्ड डायबिटीज़, कई बार कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ और दवाइयाँ देते हैं, उससे भी डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा है टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी फैमिली का, पेरेंट्स का जेनेटिक रोल काफ़ी है। अगर आपके माता पिता दोनों को डायबिटीज़ है तो आपको अपना ब्लड शुगर बहुत यंग एज से 15, 20, 25 साल की एज से ही उसकी मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। ब्लड शुगर या इसे HbA1c कहते हैं, उससे भी ब्लड आपको डायबिटीज़ का पता चल सकता है, वो करें। आम तौर पे जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ये बच्चों में होता है। इसमें इनका वेट बहुत कम होता है, ये बिना इंसुलिन के इनका इलाज मुश्किल होता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ये 35 साल 40 साल की एज तक ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने लगता है शरीर पर। टाइप 2 डायबिटीज़ में लोगों का वेट ज़्यादा होता है। जैसे हमारे भारतीय पॉपुलेशन में, भारतीय लोगों में सेंट्रल ओबेसिटी, कमर के आसपास जो है मोटापा बढ़ने लगता है, ऐसे लोग डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। फिर हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, हम जो है काफ़ी हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं और उसके रेशियो में हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं, ना हम टहलने जाते हैं, ना साइकिल चलाते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चे कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम, जैसे ना साइकिलिंग करेंगे, ना बैडमिंटन खेलेंगे, कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे या मोबाइल देखेंगे, तो ऐसे में बच्चों में भी आगे जो टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है उनको आगे 40 साल की एज में टाइप 2 डायबिटीज़ होना है या 50 साल की एज में होना है। ऐसे बच्चों को 25-30 साल की एज में अगर वो उनकी ओबेसिटी हो रही है, उनका ओवरवेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली डायबिटीज़ डेवलप कर जाएगी। डायबिटीज़ के जो क्लासिक सिम्टम्स हैं, जैसे जिसे कहते हैं कि पॉलीफेजिया यानी खाना बार बार खाना, पॉलीडिप्सिया प्यास बार बार लगना, और पॉलीयूरिया पेशाब का बार बार होना। लेकिन ये क्लासिक सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। कई बार क्लासिक सिम्टम्स जैसे पेशाब बार बार होना नहीं होता है, कई बार लोगों को पता नहीं चलता, केवल एक जनरलाइज्ड वीकनेस, एक कमजोरी लग सकती है। अक्सर लोग आकर के ख़ासतौर से टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है, बताते हैं कि पिंडलियों में दर्द होता है या थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, और कोई सिम्टम्स कई बार नहीं मिलते हैं। हाँ, और अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, जैसे आँख से आपको दिखाई देने में कमी महसूस हो रही है, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस हो रही है,
अचानक आपका बॉडी वेट कम होना, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल्ड रहता है तो आदमी का बॉडी वेट कम होने लगता है। वो उससे भी पता लग सकता है कि आप सावधान हो जाएं, जा कर के अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। तो आपका ब्लड शुगर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा तो आपका बॉडी वेट उस समय कम होने लगेगा। ऐसे सारे लोग जिनकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं, मतलब खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है या टाइम से वो सो नहीं पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, कोई एक्सरसाइज करने के लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा है, उनको अपना एक रूटीन ब्लड शुगर चेक या आजकल फुल बॉडी चेक होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं हर जगह, वो करवाते रहना चाहिए। कई बार सिम्टम्स का पता नहीं चलता और अगर आप सिम्टम्स के भरोसे रहेंगे, जब कोई बीमारी होगी तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आप डॉक्टर के पास मत जाइए, लेकिन अपने टेस्ट ज़रूर करवाइए। अगर टेस्ट में कोई चीज़ अलार्मिंग आती है तब आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और ऐसे सारे लोग जो कि आजकल जिनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि रात में देर तक जाग रहे हैं, उनके नींद उनकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, टहलने घूमने का उनके पास कोई टाइम नहीं है, स्ट्रेस में है, जो लगातार जो है कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या जिनका खाना बहुत ज़्यादा है, जिनका वेट लगातार बढ़ रहा है, वो लोग डायबिटीज़ के लिए रिस्क पे हैं। तो उनको अपना टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। मोटापे का डायबिटीज़ से सीधा संबंध है। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन हो जाएंगे। स्ट्रेस का भी, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो अगर आप किसी वजह से भी स्ट्रेस में है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेस नहीं कोई, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस आ गया और आप लगातार स्ट्रेस में हैं, तो आपको डायबिटीज़ का रिस्क नॉर्मल 1% से ज़्यादा बढ़ जाता है। स्मोकिंग लंग्स के लिए तो एक खतरा है, और स्मोकिंग वही लोग करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। स्मोकिंग एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि आप स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप स्मोकिंग कर रहे हैं। तो जो स्मोकर्स हैं उनके लंग्स का तो जो खतरा है, डायबिटीज़ का भी खतरा उनको है, तो उनको भी अपना ब्लड शुगर करवाना चाहिए, स्मोकर्स को डेफिनेटली। देखिए, जहाँ पर बहुत रिमोट विलेजेस में है, छोटे शहरों में हैं, या पैसा एक बड़ा इशू है, वहाँ पे आप 2 चीज़ें तो ज़रूर कर सकते हैं। जैसे एक ब्लड प्रेशर ज़रूर मेज़र करवा सकते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा। और एक ब्लड शुगर बहुत छोटा टेस्ट है, बहुत रिमोट प्लेसेस पे, विलेजेस में भी, गांव में भी, हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। कम से कम ब्लड शुगर एक बार, 25 साल का भी 30 साल का भी बच्चा है तो उसको एक बार ब्लड शुगर करवा लें। अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा डायबिटीज़ की एक पॉसिबिलिटी, फिर वो आगे टेस्ट के लिए जा सकता है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ हर तरह के लैब के टेस्ट हो सकते हैं, उनको ब्लड शुगर के साथ साथ अपना HbA1c, जिससे 3 महीने का ब्लड शुगर, पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर पता चलता है, वो करवाना चाहिए। यूरिन का टेस्ट करवाना चाहिए। और साथ में कोलेस्ट्रॉल, आजकल यंग पॉपुलेशन में जो बच्चे यंगस्टर्स हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल डिसलिपिडीमिया जिसे कहते हैं बढ़ा हुआ आता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है HDL वो कम होता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। और बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसा मैंने अभी बताया, हमारे भारतीय जनसंख्या में, इंडियन पॉपुलेशन में हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, बहुत से लोगों को जिनको डायबिटीज़ होने वाला है आज से 3 साल या 4 साल के बाद, उनके अगर आप लिपिड करवाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होंगे। ट्राइग्लिसराइड्स का रिलेशन पैंक्रियाज से भी होता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया भी एक इंडिकेशन। आपका शुगर अभी आज नॉर्मल आ रहा है, आपका HbA1c बॉर्डर लाइन पे है, प्री डायबिटिक कंडीशन में। अब HbA1c कितना होना चाहिए, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। डायबिटीज़ में क्या होना चाहिए, प्री डायबिटीज़ में क्या होना चाहिए, कितना कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, इस पर हम फिर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, यूरिन में शुगर या प्रोटीन आ रहा है, आपका ब्लड शुगर ज़्यादा आ रहा है, HbA1c ज़्यादा, ये सारे टेस्ट कुछ बेसिक टेस्ट हैं अपना, जहाँ पे टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देर करेंगे
तो आगे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और आजकल जो सडन हार्ट अटैक्स होते हैं लोगों को, उसमें भी ब्लड शुगर कई बार और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। और ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा लिंक है। ये कई लोग जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अक्सर एसोसिएटेड होते हैं, और जहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ वो आदमी के लिए आगे अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो फेटल हो सकता है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायबिटीज़ का रिवर्सल पे आजकल बहुत से रिसर्चेस चल रहे हैं। अभी ऐसा कोई दवा नहीं है एकदम से हम रिवर्सल, बिल्कुल डायबिटीज़ हो उसको रिवर्स कर दें, उस पर अभी कुछ ओपिनियन, डेफिनेट ओपिनियन देना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है डायबिटीज़ को। अब जैसे ही डायबिटीज़ का पता चला आपको, और बहुत ज़्यादा शुगर नहीं है, लेकिन आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहले रिस्क फैक्टर क्या है कि आपका वेट ज़्यादा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपका डाइट ठीक नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करना है। पहले आपको अपने खाने में, अगर बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, बहुत हाई कैलोरी आपका खाना है, तो उसको कंट्रोल करें। खाने में फाइबर्स हैं, सैलड्स हैं, ये सब चीज़ें बढ़ाएं। फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स तो नहीं, लेकिन 1 या 2 फ्रूट्स डेली, जो फ्रूट्स बहुत मीठे ना हो, आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे अब अमरूद, जैसे गांव में हर छोटे शहरों में भी अमरूद है। अमरूद एक अच्छा फल है, आप ले सकते हैं। ऐसे फल जो थोड़े कच्चे हों, बहुत ज़्यादा मीठे ना हो, जिसमें फाइबर हो। और इसी तरह से ग्रीन एप्पल या एप्पल, कीवी, पपाया, ऐसे फल जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा, खाने में मीठा नहीं लगता हो। फ्रूट जूसेस आप नहीं लें। जिस फल में छिलका हो, फाइबर ज़्यादा हो, वो आपको लेना चाहिए। तो अमरूद है, सेब है, पपाया है, ऐसे फल। आप बेर है, जहाँ पे गांव में बेर मिल जाता है, इसको ले सकते हैं। ऐसे फल जो बहुत मीठे हैं, जैसे आम बहुत ज़्यादा अगर खाते हैं आम के दिनों में, या फ्रूट जूसेस आप बहुत ज़्यादा पीते हैं। फ्रूट जूसेस का एक और ख़तरा होता है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस लेते हैं जिसमें फ्रक्टोज होता है। बहुत ज़्यादा हाई फ्रक्टोज इंटेक जो है, बहुत ज़्यादा फलों का मीठा अगर आप लेते हैं, फ्रूट जूसेस लेते हैं, तो फैटी लीवर को बढ़ा सकता है। और डायबिटीज़ में आजकल जिनको डायबिटीज़ नहीं भी होती है, यंग पॉपुलेशन में 30 साल की एज में, 32 साल की एज में फैटी लीवर ग्रेड 1, कई बार ग्रेड 2 फैटी लीवर भी आ जाता है। और अल्कोहल की, जैसे अभी आपने बात की, ज़्यादातर अल्कोहल इंटेक जिनका होता है उनका ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा रहेगा, क्योंकि अल्कोहल भी कैलोरीज देता है। अल्कोहल को कभी हम एडवोकेट नहीं कर सकते आप अल्कोहल लीजिए। अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में थोड़ी सी मदद देता है, लेकिन कैलोरी भी देता है। तो अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, आप अल्कोहल लेंगे, तो आपका ब्लड शुगर ज़्यादातर बढ़ा रहेगा। लेकिन जो अल्कोहल लेने वाले लोग हैं, उनका ब्लड शुगर कभी कंट्रोल हुआ तो अचानक उनको हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर लो होने का ख़तरा उनको बढ़ जाता है। अगर उन्होंने कभी अपना खाना मिस किया, अल्कोहल ले रहे हैं और ब्लड शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है, तो जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, जब कभी बॉडी में ब्लड शुगर कम होता है तो लीवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, वो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाने देता। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब आपका ब्लड शुगर कम हो रहा है, आपको ब्रेन में पहले सिम्टम्स आएंगे, चक्कर, घबराहट, पसीना, दिल डूबना, ऐसा मालूम होगा, फिर बेहोशी भी आ सकती है। तो अल्कोहल 2 तरह से नुकसान करता है। आपका हमेशा ब्लड शुगर ज़्यादा रहेगा, जो भी अल्कोहलिक्स होते हैं उनका ब्लड शुगर कभी कंट्रोल नहीं होता, और अगर कभी कंट्रोल वो करते हैं, अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, वो पता नहीं चलता। देखिए, ऐसा है कि डायबिटीज़ में ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके लिए मना है। आप मरीज़ का खाना नहीं आपको खाना है, कि जो मरीज़ का खाना, बिल्कुल ये आप दिमाग से निकाल दें। आजकल डायबिटिक चार्ट्स तो मैं बहुत से लोगों को देता भी हूँ, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है, पहली बात। तो डायबिटिक डाइट का जो चार्ट होता है उसको फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। पहले तो आप मोटी बातों का ध्यान रखें कि आपको टाइम से खाना है,
जो नाश्ता करना है सुबह 8:30 से 9 के बीच में, मिड मॉर्निंग एक फ्रूट लेना है, 1 से 2 के बीच में आपको लंच लेना है, और शाम को आपको 5 to 6 के बीच में इवनिंग टी लेनी है, और 8 से 9 के बीच में आपका डिनर। रात में सोते समय चाहे तो 1 कप डबल टोन मिल्क ले सकते हैं। अब खाने में आपको क्या नहीं लेना है ये आपको ध्यान देना चाहिए। क्या नहीं लेना है, क्या नहीं खा सकते। बिल्कुल मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ शुगर फ्री मिठाइयाँ भी आती हैं, लेकिन उसमें भी कैलोरी होती हैं। कभी आपका मन करता है तो आप महीने में 1 या 2 बार खा सकते हैं। आपको मिठाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठे फल और फ्रूट जूसेज अवॉइड करने हैं। अल्कोहल जितना भी हो सके ना लें तो अच्छा रहेगा। बाकी आप सब खाएं। डायबिटीज़ के बहुत से स्पेशल आजकल डिशेज डायबिटिक डाइट्स में भी आते हैं, वो आप सब इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज़ में बिल्कुल खाना मना है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश ले सकते हैं। फ़िश जो है मैं उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं फ़िश में, वो आपके खून की नलियों के लिए, ब्रेन के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए अच्छे होते हैं, तो फ़िश आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स लोग पूछते हैं कि लें या ना लें। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेते हैं तो एक लिमिट में लेना चाहिए। आपने ड्राई फ्रूट्स तो ले लिए और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर नहीं बढ़ी तो कैलोरीज़ मिलेंगी, वो कैलोरीज़ फिर अल्टीमेटली ब्लड शुगर को बढ़ाएंगी और आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल होगा। तो आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, या नॉन वेजिटेरियन रेड मीट जितना हो सकता है अवॉइड करें, और बटर ना लें तो अच्छा रहेगा। पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में स्वाद के लिए। बहुत देर तक आप खाना नहीं खाते हैं तो इसमें अल्टीमेटली फिर स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं। अगर आप फास्ट रखते हैं तो फास्ट एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जिसको डायबिटीज़ नहीं है उनको तो आजकल फास्ट को एडवोकेट करते हैं कि, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ अगर हो गई है और लगातार आप खाना, और आप नॉन डायबिटिक भी हैं और रोज़ खाना मिस कर रहे हैं रोज़, तो फिर आप ऐसा होगा खाना आप मिस करेंगे बहुत देर तक तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज़ होंगे कुछ, और बाद में आप एक टाइम बहुत ज़्यादा खाएंगे, बिंज ईटिंग, आप को भूख लगेगी, फिर आप इरेटिक, आपका खाना नॉर्मल नहीं होगा। डाइटरी पैटर्न भी नॉर्मल होना चाहिए। आपका डाइटरी पैटर्न, आपने खाना सुबह से नहीं खाया, आप 1 बजे दोपहर में खाएंगे तो आप बहुत हाई कैलोरी फूड लेंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे। उसके बाद आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो फिर अल्टीमेटली दैट विल लीड टू डायबिटीज़। आपके ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज ज़्यादा होंगे और डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप खाना रोज़ मिस करते हैं, बहुत देर में खाते हैं, तो डायबिटीज़ के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं।